नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में अपराधी पुलिस की नाक के नीचे घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है। कानपुर एनकाउंटर का मामला शांत नहीं हुआ था कि अब एक और वारदात कानपुर से ही सामने आ गई है, जहां पुलिस की लापरवाही की वजह से अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए की फिरौती भी ले ली और शख्स की मौत भी हो गई। मामला बीती 22 जून का है, जहां कानपुर में एक युवक लापता हो गया था। लेकिन 13 जुलाई को परिजनों के साथ मिलकर पुलिस ने बदमाशों को फिरौती की रकम देने का फैसला किया था, पर पुलिस की नाक के नीचे से अपहरणकर्ता 30 लाख की रकम लेकर चले गए और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। इस वजह से परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही करने के भी आरोप लगाए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आधे घंटे तक लापता युवक के पिता आरोपियों से बात करते रहे, फिर भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई और बदमाश फरार हो गए। इस घटना से पुलिस पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस की आंखों के सामने सब कुछ होता रहा, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती। वहीं मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों ने बताया कि उन्होंने संजीत को मारकर उसके शव को पांडू नदी में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस मृतक के शव को तलाश करने के लिए रेस्क्यू अभियान चला रही है, लेकिन जरा उस परिवार के बारे में सोचिए। उस बहन पर, मां पर और उस बाप पर क्या बीत रही होगी, जिस परिवार ने अपना बच्चा और भाई खोया है। किसकी लापरवाही, किसकी गलती से युवक संजीत की जान गई, इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन संजीत की बहन और एसएसपी का क्या कुछ कहना है, पहले ये सुन लीजिए। तो जिस तरीके से यहां पर पुलिस की नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, फिरौती की रकम भी बदमाश लेकर फरार हो गए और इस बात की फिर यह बात सामने आ गई कि यहां पर युवक को भी मार डाला गया और पांडू नदी में मारकर फेंक दिया गया। यह जानकारी आरोपियों से ही मिली। लेकिन ऐसे में सवाल देखिए कितना बड़ा खड़ा होता है प्रशासन पर कि आखिरकार किस तरीके से अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार यूपी में अपराध की घटनाओं पर कब लगाम लगेगी। क्या पुलिस हमेशा दावे ही करती रहेगी या जमीनी स्तर पर उस दावों की हकीकत का कुछ हमें देखने को भी मिलेगा कि अपराधी खौफ में है पुलिस से। चलिए आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश कुमार जुड़ चुके हैं सीधा कानपुर से। कमलेश कुमार, किस तरीके का अपडेट सामने आ रहा है इस मामले में? अब देखिए, आपको बता दें कि बीते 22 जून को जो संजीत है वो निजी पैथोलॉजी में काम करता था। वो अपने घर आता है तो उसको 22 तारीख को उसका अपहरण हो जाता है और अपहरण करके खुद उसके दोस्त होते हैं जो घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर एक मकान किराए पर लेते हैं, उस मकान के अंदर रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस को देखने मिल रही कि जिस वक्त संजीत का अपहरण हुआ था, पुलिस पास बयान लिखवाने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर वहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो पूरा परिवार है एसएसपी ऑफिस जाता है, वहाँ पर जब मीडिया में खबर करने के बाद कहीं न कहीं तो पुलिस प्रशासन जागता है और उसके बाद अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज करता है। उसके बाद लगातार घर के पास ही से अपहरणकर्ता जो घर को गिरफ्तारी के लिए फोन करते रहते हैं और उसके बाद 30 लाख की रकम पुलिस की नाक के नीचे से लेकर निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है। लगातार एसएसपी लोग कई टीमें गठित करते हैं, मीडिया सेल से सर्विलांस सेल से लेकर कई टीमें गठित करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि घर से 1 किलोमीटर दूरी पर करीब 4 दिन अपहरणकर्ता उसको रखे रहते हैं और जो सर्विलांस सेल है उसका पता नहीं लगा पाती कि उसकी जो कॉल आती है फिरौती के लिए एक ही नंबर से लगातार उसी से कॉल किया था, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं पुलिस पूरी तरह से लापरवाह नजर आई थी और जिसके बाद उन्होंने उसकी हत्या करने के बाद पांडु नदी को फेंक दिया जाता है। और 1 महीने आज भी पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन 1 महीने बाद कल देर रात को जब पुलिस ने बताया कि 4 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसमें 2 आरोपियों ने कबूल किया है कि 22 तारीख को अपहरण करने के बाद 26 तारीख को संजीत भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है, उसको पांडु नदी में फेंक दिया जाता है। लगातार पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही, लेकिन फिलहाल काफी समय बीत जाने के बाद अभी तक की शव का पता नहीं लगाया जा सकता है। लगातार सियासत जो है सपा हो या बसपा हो, योगी सरकार को घेरने काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करते हुए एक आईपीएस और क्षेत्राधिकारी समेत 11 लोगों की कार्रवाई की गई। कमलेश, घर वालों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, योगी सरकार से किस तरीके की मांग सामने रखी जा रही है? देखिए, लगातार घर वाले पुलिस के पास जाते थे और पुलिस के सामने पुलिस जो जिस तरह से परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस के कहने पर ही हमने 30 लाख की फिरौती दी थी और पुलिस के सामने से ही यहाँ से चले गए, कहीं न कहीं पूरी तरह से पुलिस को लापरवाही बता रहे हैं और जो कार्रवाई की गई सस्पेंड का
पूरी तरह से परिवार से संतुष्ट नहीं है। अगर बात की जाए जो सियासत हो रही है, लगातार सियासत बात की जाए, अगर जो पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव है, उन्होंने ट्वीट पर कई सवाल खड़े किए और उसके बाद जो परिवार को 5 लाख मुआवजा देने की बात कही है। अभी कुछ ही देर में जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष है नरेश उत्तम, वो भी यहाँ मौके पहुंचेंगे। हम इस समय वही मौजूद है बर्रा क्षेत्र में, जहाँ पर लगातार भीड़ है, कई थाने की फोर्स लगी हुई है, परिवार का पूरी तरह से रो रो को बेहाल है। और ऐसे में मतलब ये सारी घटना को देखकर लगता है कि अपराधियों की जो मंशा थी, जिस मंसूबे से वो अपराध को अंजाम दे रहे थे, उसके आगे पुलिस का जो मंसूबा था, प्लानिंग थी, वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। मतलब कि अपराधियों की प्लानिंग के आगे पुलिस की प्लानिंग फेल हो गई। देखिए, ऐसा आपको पूरी तरह बताते हैं कि जिस तरह से यूपी में कहीं न कहीं जो पुलिस है, पुलिस पूरी तरह से जो बदमाशों का हौसला बुलंद है, लगातार पुलिस को बदमाश मार दे रहे हैं। कानपुर की बात करें तो लगातार बिजू कांड हो या चकेरी में जो एक नेता की जिंदाई हत्या हो या संजीत की हत्या का अपहरण करके हत्या करने के बाद कहीं न कहीं जो कानपुर की पुलिस है, लगातार बदमाश उनको चुनौती दे रहे हैं और पुलिस कहीं न कहीं पूरी तरह से बेबस नजर आती है। और ऐसे में उस बेबस बहन का क्या कुछ कहना है, किस तरीके की मांग वो रख रही है सरकार से? देखिए, लगातार जो अपहरणकर्ता जो मृतक है संजीत, उसकी लगातार बहन लगातार रो रो को सब बुरा हाल है। लगातार पुलिस से गुहार लगा रही है कि मेरे भाई का 100 दे दिया जाए, क्योंकि रक्षाबंधन करीब है। कहीं न कहीं इस बहन का जो भाई अकेला था, इस तरह से अगर बात की जाए पूरे परिवार को, तो कहीं न कहीं पूरा सदमा बैठा हुआ है। लगातार जिस बहन से सुबह से पूरी टीम मौजूद है, लगातार जो परिवार है पूरी तरह से टूट चुका है। लगातार मुख्यमंत्री से यही अर्जी लगा रहे हैं कि जो दोषी है इसमें पूरी कार्रवाई में लगातार उन पर कार्रवाई की जाए। और ऐसे में जिस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि योगी सरकार भी इस मामले में सख्त नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले को आप बात करें कि इस बात को लेकर कि पुलिस को पहले ही अगर कार्रवाई कर ली जाती, पुलिस पहले ही सख्त रवैया अपना लेती, तो इस तरीके की घटना को हमें देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस बहुत से दावे भरती है, दम भरती है कि अपराध मुक्त लगातार हम करने का प्रयास कर रहे हैं प्रदेश को, जिलों को, क्षेत्र को, इलाकों के, लेकिन जिस तरीके से अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और खुलेआम पुलिस की नाक के नीचे होता ये सब जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पुलिस पर खड़ा होता है, योगी सरकार पर खड़ा होता है कि बहुत से दावे तो भरे जाते हैं, बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो दावे कितने सफल नजर आ रहे हैं, ये हम इस घटनाओं को, इन सब, चाहे वो बिकरू कांड हो, चाहे वो गाजियाबाद की घटना हो, अब दोबारा से कानपुर में इस तरह की घटना देखने को मिली हो, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही, पुलिस की विफलता, योगी सरकार की विफलता है। बिल्कुल आपका कहना सत्य है कि जिस तरह से पुलिस के सामने से ही अपहरणकर्ता पैसे लेकर चले जाते हैं और जिस जगह पुलिस चौकी है उसके चंद कदमों की दूरी पर अपहरणकर्ता उसको 4 दिन तक एक जो मकान है किराए के लेकर उसके अंदर बंधक बनाए रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए पुलिस की, तो किस तरह सर्विलांस की बात की जाए, सर्विलांस भी नहीं, क्योंकि जिस मोबाइल से फिरौती की रकम मांगी जा रही थी, लगातार एक ही नंबर यूज किया जा रहा है, उसके बावजूद पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई। इसे साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो बदमाश है पुलिस को चकमा दे रहे थे, कहीं न कहीं पुलिस पूरी तरह से बिल्कुल, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। चलिए कमलेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ सपा विधायक जुड़ चुके हैं, अमिताभ बाजपेयी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबरफास्ट पर। सबसे पहले धन्यवाद जी। देखिए, बड़ा ही भावनात्मक रूप से मुद्दा जुड़ चुका है और बहुत ही दुख इस घड़ी में ये सवाल पूछना, हालांकि पूछना चाहिए किस तरीके से विपक्ष की क्या सोच रहती है इसको लेकर, आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी है क्या इस मामले को लेकर? देखिए, कानून व्यवस्था का हाल तो बहुत बुरा है। हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार चेत नहीं रही। उसी कड़ी में ये भी घटना हुई जिसमें पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो उजागर हो गई। 22 तारीख को नौजवान का अपहरण होता है और वो गुहार लगाने के बाद 25 तारीख को रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस एक्शन लेती है 29 तारीख को फिरौती की सूचना आने के बाद, और 13 तारीख को बैग सहित बैग भी गायब हो जाता है, अपहरणकर्ता भी गायब हो जाते हैं और पुलिस उनको नहीं ट्रेस कर पाती। और आज इतने दिन के बाद, 33 दिन के बाद पुलिस ने वर्कआउट किया है। जिस टेक्नोलॉजी को लगा के आज वर्कआउट किया है, वो टेक्नोलॉजी अगर 22 तारीख को लगा दी गई होती तो शायद वो नौजवान जिंदा हम लोगों के बीच में होता। वो बैग भी चला गया जिसमें उसका धन था, उसके परिवार है, गरीब परिवार, उसका धन था, वो भी चला गया। पुलिस की बड़ी लापरवाही, या कहीं शक होता है कहीं मिलीभगत तो नहीं, निचले स्तर पे मिलीभगत और लापरवाही उजागर हो रही है। इसको लेके भरोसा टूटा है। हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार इस पर ध्यान देगी और कैसे लोगों को भरोसा कायम हो इसका भी इंतजाम करेगी।
सर ये देखिए, बड़ी चौंकाने वाली बात ये तब आती है कि अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले होता है कानपुर में 8 पुलिसकर्मी यहाँ पर उनके शहीद हो जाते हैं, फिर गाजियाबाद में इस तरीके की घटना होती है, फिर दोबारा से कानपुर में इस तरीके की घटना होती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, अगर एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो लगातार बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाले, परेशान कर देने वाले आंकड़े सामने आते हैं। यहाँ पर बात किसी राजनीति की नहीं है, बात यह है कि जब कोई जनता जब किसी सरकार को चुनकर भेजती है तो उसका दायित्व होता है कि उसकी सरकार में लोग सुरक्षित होंगे, महफूज होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरीके की बातें निकलकर सामने आती है कि पुलिस की नाक के नीचे से सब कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आपसे जानना चाहेंगे कि सपा किस तरीके से उस परिवार के साथ है, किस तरीके से, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चाहे प्रत्यक्ष रूप से। देखिए, समाजवादी पार्टी हर जगह पर पीड़ित के साथ में खड़ी दिखाई पड़ती है। जहां तक मामला संजीत हत्याकांड का है, इसमें भी हम लोग कई दिनों से सब लोग संपर्क में थे। हमारी पार्टी के बहुत नेता और हम भी परिवार से मिल रहे थे और उनसे बात कर रहे थे। अधिकारियों से भी हम लोग जा करके मिले थे। हम दोनों विधायक, कानपुर शहर में 2 विधायक समाजवादी पार्टी के, दोनों लोग जाके आईजी साहब से मिले थे, फोन पे बात करी थी। आज भी सुबह हम लोग पहुंच गए थे और हम लोगों ने वहाँ डिमांड रखी है कि वो जो अधिकारी दोषी है उनको निलंबित किया जाए। संभवतः सरकार ने डिमांड मान भी ली है, लेकिन हमारी डिमांड अब आगे ये है कि परिवार की आर्थिक मदद हो और साथ में एक सरकारी नौकरी हो। तो उम्मीद है सरकार ये भी संजीदगी के साथ में मानेगी। इसमें पूरे घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी ने भी मदद करी। आज 5 लाख रुपए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ से समाजवादी पार्टी के फंड से उस परिवार को देकर के मदद करने का काम किया है। लेकिन अगर हम लोग को ऐसा तंत्र विकसित कर पाते जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं रुक सकती होती तो ज्यादा अच्छा लगता। अमिताभ जी, एक बात समझ में नहीं आती, आप राजनीति को दरकिनार कर दीजिए, लेकिन बात यहाँ पर बड़ी बात यह है, सवाल यह है कि निलंबन से क्या उस भाई जो चला गया है, उस बहन का, उस बेबस बहन का, उस माता पिता का, क्या इस चीज से वो वापस आ जाएगा उनका लाल? निलंबन करने से क्या ये कार्रवाई क्या संतोषजनक, क्या इंसाफ मिल पाएगा उनको? इसीलिए मैंने एसपी की, तो मैंने निलंबन की मांग इसलिए करी क्योंकि पूर्व में बाबूपुरवा में एक कांड हुआ था जिसमें कि 8 लोग गोली पड़ी थी और 3 लोग शहीद में खत्म हो गए थे। उसमें भी यही एसपी थी। तो ऐसे लापरवाह अधिकारी जब फील्ड में होंगे तो उसमें आप अच्छी कार्रवाई की उम्मीद नहीं कर सकते। और इस पूरी घटना में भी कहीं ना कहीं इन लोगों की जो वो एक है लाल फीताशाही इसको कहते हैं, कहीं ना कहीं असर रहा है, जिसकी वजह से अच्छी कार्रवाई नहीं हो सकी। इसलिए अधिकारियों का निलंबन तो उनको सजा है, परंतु अगर ठोस कार्रवाई करें तो पहले से ही अच्छे और त्वरित एक्शन वाले अधिकारियों को फील्ड में रखना होगा, तभी आप कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा ना सर, देख रहे हैं आप जिस तरीके से यहाँ पर घटनाएं हो रही है, सामने आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अहंकार से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो कहते हैं कि अपराधियों ने मेरे राज्य में प्रदेश छोड़ दिया है, या जेल चले गए हैं या ऊपर चले गए हैं। तो अगर ये छोड़ दिया है, जेल चले गए, ऊपर चले गए, तो आखिर कौन लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी अपने अहंकार को छोड़ें, जमीनी हकीकत में आए। वो अधिकारियों की कोठरी में घिर गए जिसको उन्होंने टीम 11 नाम दिया है। ये टीम 11 नहीं है, अधिकारियों का एक कॉकस है। जनता की बात को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जब तक नहीं सुनेंगे तो ऐसी असफलता विफलता। अमिताभ जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, आपको उस बेबस बहन का दर्द सुनवाते हैं। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, इस घटना के बाद देखिए किस तरीके से जब जिस पर बीतती है उस पर किस तरीके से दर्द छलकता है, आंखों में आंसू आते हैं और उस दर्द को वही महसूस कर पाता है जिसके साथ होता है। लेकिन सरकारें तो बहुत से दावे करती हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं संजीत की बहन का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर। अभी भी कुछ क्लियर नहीं बता रही है, पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। वो अब भी मुंह चुरा रही है, मुंह दिखाएगी भी तो किस मुंह से? उन्होंने ऐसा कहा भी कि हमारा भाई मेरे साथ नहीं रहा। आपके घर पे आए हुए थे, क्या बात हुई, आपने क्या बताया? कुछ नहीं बताया, बस यही कहते रहे उसको पहचानो। क्या हम पहचाने? मेरे भाई के हत्यारे हैं। रंजीत राय को, क्या लगता है भाई आप? रंजीत राय को चौकी इंचार्ज को कारागार में डाला जाए, उन दोनों को, हत्यारों को। क्या लगता है आपका भाई अभी जिंदा है या नहीं है? हमारा भाई नहीं है। किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। तो दर्द सुना आपने, जिस तरीके से यहाँ पर राजनेता बहुत सी राजनीति तो करते हैं, लेकिन जब इस दर्द को महसूस करेंगे, जब ये दर्द किसी पर आ पड़ता है तो उसी पर महसूस होता है कि आखिरकार ये दर्द और दर्द के मायने हैं क्या। हमारी सरकारें बहुत से दावे तो करती हैं जमीन पर कि आखिरकार हम बहुत सी चीजों को लेकर अपना दायित्व पूरी तरीके से निभा रहे हैं,
आपको बता दें कि हमारे साथ अमिताभ जी बने हुए हैं, वाजपेयी जी सपा नेता हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से आपने इस बहन का दर्द देखा, बहन का दर्द सुना, किस तरीके से दर्द है, लेकिन मैं ऐसे तो में क्या मौके पे मिला हूँ, सरकार मैं के तो जो मौके दावे पे हैं था। क्या उस चीज को पूरा कर पाएंगे? ये सरकार अपने दावों से बहुत दूर है, क्योंकि जमीनी हकीकत को नहीं समझ पा रही। आज हम लोगों का भरोसा टूट रहा है, आम जनमानस का भरोसा टूट रहा है, तो सरकार जमीनी हकीकत नहीं समझ पा रही। पीड़ा इस बेटी की जायज है, हमने तो मौके पे जाके इस पीड़ा को महसूस किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको वापस नहीं ला सकता। पुलिस ने यदि त्वरित एक्शन लिया होता पहले दिन से, तो शायद ये संभव था, पर कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की लापरवाही और निचले स्तर पे जो चलता है व्यवस्था के तहत हम लोगों जी। ने आज एक नौजवान खो दिया है। और व्यवस्था पर जो प्रश्न चिन्ह लग गया, ये बड़ी बात है कि आगे भरोसा नहीं कायम हो पा रहा है। सरकारों को इस दिशा में और राजनीतिक लोगों को इस दिशा में सोचना होगा, कैसे भरोसा लौटे लोगों का। चलिए अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आखिरकार इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ नहीं कहना चाहिए, बहुत सी बातें हो सकती हैं। कमलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। लेकिन ऐसे में इस दर्द को वही महसूस करे जिस पर ये बीत रहा है। आपको बता दें कि सरकारों के दावे और जमीनी हकीकत में बहुत सा अंतर है, लेकिन ऐसे में योगी सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जमीनी स्तर पर जो दावे किए जाते हैं, जनता सरकार को इसलिए चुनकर भेजती है सरकार में, इसलिए कि आखिरकार हम महफूज होंगे, सुरक्षित होंगे। लेकिन ऐसे में योगी किस तरीके से जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि उनकी हुकूमत में, उनकी सत्ता में बैठते हुए कि जनता सुरक्षित रहेगी, महफूज रहेगी। चलिए इस बीच आपको सुनवाते हैं एसएसपी का क्या कुछ कहना है। थाना बर्रा क्षेत्र में 23 जून को एक युवा संजीव की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में दर्ज किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे, क्राइम ब्रांच और सब ब्रांच की। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे, जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीव के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीव को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडु नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है, ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है, जल्दी से भी उन्हें भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। घटना बहुत बड़ी है, सरकार को समझना होगा कि आखिरकार जल्द से जल्द उस बेटी को, उस मां को, उस पिता को इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन यह भी हकीकत है कि आखिरकार अब उनका बेटा चला गया है। लेकिन ऐसे में कोई भी, चाहे सरकार सहूलियत देने का प्रयास करे, कुछ भी व्यवस्था करे, उसके आगे वो सब बौने जरूर नजर आएंगे। क्योंकि बेटे की तुलना किसी सरकारी नौकरी लगने से नहीं हो सकती, कोई पैसा देने से नहीं हो सकती। तो ऐसे में सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा जरूर, चाहे कोई सी भी सरकार हो, यहाँ योगी सरकार की बात नहीं है, सभी प्रदेश सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपराधिक घटनाओं पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए और जमीनी स्तर पर पुलिस बल को समन्वय स्थापित करते हुए मजबूत किस तरीके से करा जाए। क्योंकि उस बेटी का दर्द, उस मां का दर्द, उस पिता का दर्द वही समझेंगे। ऐसे में सरकारें अपनी गद्दी पर बैठकर बहुत सी बातें कहती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर जब हम देखते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो सरकारों को समझना होगा। चलिए यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।